हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हायर एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाती हूं। अगर आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है देन आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरी की थी रिसर्च प्रपोजल को लेके, बाई डायरेक्ट मैसेज, बाई इंस्टाग्राम, बाई टेलीग्राम। तो उन सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं लेके आपके पास आई हूँ। रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आज मैं बहुत सारे डिस्कस करूंगी। रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आपने जितनी सारी क्वेरी की थी सबको मैं पर्टिकुलर अलग अलग आंसर नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं फॉर पीएचडी और उस टाइम पे जो हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और सबमिट करते हैं, तो क्या फाइनल में हमारा वही रिसर्च वर्क रहता है, यानी कि पीएचडी में क्या हमें उसी पे काम करना होता है या हम चेंज कर सकते हैं? तो उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, तो मैं उस चीज़ का आपको आंसर कर देती हूँ। आप जो भी रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं अपने पीएचडी एडमिशन के टाइम पे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उस पर ही आप काम करें। वो डिपेंड करता है कि आपके गाइड किस पे काम कराना चाहते हैं, प्लस आपका भी इंटरेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो आप किस पे काम करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको वो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और उसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरह से बॉन्ड नहीं है कि आपको उसी टॉपिक पे काम करना है। पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिए हुए रिसर्च प्रपोजल पर नहीं डिपेंड करता है। गाइड पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि गाइड किस चीज़ पे आपसे काम कराना चाहते हैं। बाकी अगर आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है देन आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसे है, हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें कि हमें इसी पे रिसर्च प्रपोजल बनाना है। ये सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है जो स्टूडेंट एमएससी करके डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास ये सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है कि हम किस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करें। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसको चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पर्टिकुलर, जैसे कि आप फिजिक्स से हैं, तो अगर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स अच्छी लगती है, आपको क्वांटम फिजिक्स अच्छी लगती है, आपको जो भी फिजिक्स अच्छी लगती है उसमें आप काफ़ी चीज़ें आप देखिए, उसमें आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाइए, देखिए उसमें कितना काम हो चुका है या कैसे काम हो रहा है। उस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं और उस पर अपने व्यूज़ आप दिखा सकते हैं कि आपको इसमें क्या लग रहा है, कैसे आप इसमें आगे काम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको उस टॉपिक को लेके आगे जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, बस आपको दिखाना है कि आप अगर कोई काम करते हैं तो आप किस तरीके से रिसर्च मैथोलॉजी का यूज़ करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। बस ये सारी चीज़ें मेन होती हैं। और आप मतलब 2 पेज का जो भी 250 वर्ड्स का आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है वो आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ ये देखा जाता है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं है कि सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद यही हमें काम लेके आगे बढ़ना होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं। तो इसको लेके आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको जो अच्छा लगता है आप उस टॉपिक को उठाइए और उस पर अपना रिसर्च प्रपोजल लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम रिसर्च प्रपोजल सबमिट कब करना है, कि रिसर्च प्रपोजल मतलब एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है या कब सबमिट करना होता है। इसको लेके बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न था, तो इस चीज़ को मैं दूर करना चाहूँगी। रिसर्च प्रपोजल जब आप आरईटी का यानी कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम या फिर आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया है, आप एग्जेम्प्टेड हैं, या जिस तरीके से भी आपने अप्लाई किया है अपना फॉर्म, जब आप फाइनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं अपने पीएचडी में, उस टाइम पे आपको ये रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है। उससे पहले सबमिट नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देना है, नहीं। जब आपको फाइनल पता चल जाता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है। एक क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आया कि मैम हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमसे रिसर्च प्रपोजल मांगा ही नहीं गया है, तो क्या हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना है कि नहीं बनाना है, आगे मांग लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था उनको। किसी भी उनके जो भी प्रॉस्पेक्टस था या जो भी नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन नहीं था कि आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है या नहीं करना है। तो उस केस में अगर आपसे आपकी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा है तो बात खत्म, आपको देना ही नहीं है। अगर जब वो मांगती है तो अलग बात है, लेकिन जब उसने मांगा ही नहीं यूनिवर्सिटी ने तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना आपको कोई बनाने की ज़रूरत है। इसकी क्वेरी आई कि मैम रिसर्च प्रपोजल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मतलब जो हमने रिसर्च प्रपोजल बनाया है तो जो पैनल मेंबर होगा वो हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, रिसर्च प्रपोजल से पूछेगा, हमारे सब्जेक्ट से पूछेगा। इस तरह की क्वेरी भी मेरे पास बहुत सारी थी, इसको मैं एक साथ ही आंसर कर देती हूँ।
रिसर्च प्रपोजल आपसे सिर्फ इसलिए बनवाया जाता है कि आपका पोटेंशियल देखने के लिए, आपको कितनी नॉलेज है रिसर्च की फील्ड में। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होता है, एमएससी के स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज नहीं होती है, जो भी थोड़ा बहुत होती है उसको वहाँ पे वो चेक करते हैं। पैनल मेंबर आपसे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर 70% क्वेश्चन पूछता है कि मतलब आपने जो भी बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, आप किस तरह से मैथोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्या काम करके इसमें दिखाएंगे, वो आपको बताना होता है उनको। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है कि मैथोलॉजी के पूछते हैं वो आपसे, दूसरा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। बाकी आपसे सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछने लगे आपका, बाकी सारी चीज़ें में वो नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो भी 2 लाइन 4 लाइन 8 लाइन का आप लिखते हो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव इसमें लिखे हैं, आप किस तरीके से इस काम को करेंगे। मैथोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस मेथड से करेंगे, प्लस आपको ये भी उसमें मेंशन करना होगा कि आप कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे मतलब मेन चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत डीप नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, आपने अपने एमएससी में प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर पूछा जाता है। मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर पूछा जाता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं वो तो मोस्टली ही रिसर्च प्रपोजल पे पूछती हैं, वो तो एमएससी का प्रोजेक्ट बहुत ही कम पूछती हैं, लेकिन आपने कुछ रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट किया है तो उसके ऊपर वो आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम रिसर्च प्रपोजल बनाते ही क्यों हैं, जब इसको आगे लेके हमें जाना ही नहीं है तो फिर इसको बनाते क्यों हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो पैनल मेंबर होता है वो आपको उसके थ्रू देखता है, जज करता है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपने क्या काम किया है। आपसे वो 2-3 पेज लिखवाते हैं, उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसमें टाइम आपने क्या किया है, आपकी समझ कितनी वहाँ पे काम कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल बीएचयू, वो आपसे उसी टाइम पे ही आपका रिसर्च प्रपोजल लिखवाती हैं कि मतलब कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ पे वो आपसे पहले नहीं मांगती हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसी टाइम पे वो आपको A4 शीट देती हैं और आपको उसी टाइम पे अपना रिसर्च प्रपोजल उनको लिख के देना होता है। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके रहें कि अगर आपको तुरंत रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो आपकी नई राइटिंग प्रैक्टिस कर लें कि आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हेडिंग डालनी है, किस तरह से आपको अपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें। तो उस यूनिवर्सिटी के लिए जो तुरंत आपसे इंटरव्यू के टाइम पे आपसे वहीं पे लिखवा के देख लेती हैं, जैसे बीएचयू का मुझे पता है तो बीएचयू में वो तुरंत का तुरंत वहीं पे लिखवा के लेते हैं। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, वो पहले ही आपसे आपका रिसर्च प्रपोजल मांग लेती हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे सॉफ्ट कॉपी में वो पहले ही ले लेती हैं, उसके बाद आपको उसकी प्रेजेंटेशन देनी होती है या फिर उसमें वो हार्ड कॉपी में भी डायरेक्ट भी देख लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भी 50% यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन ही लेती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए तो कि आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।